हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे चाइल्ड फ्री लाइफ मतलब मौज वाली लाइफ। और ऐसी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, पहले ही बता दूं। तो आराम से रजाई ओढ़ो, रिलैक्स करो, ठंड हो रही है, ठीक है, एंजॉय करो, हो सके तो पॉपकॉर्न ले लो, थोड़ी लंबी हो सकती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, चाइल्ड फ्री लाइफ मतलब आपकी जो ज़िंदगी है ना, उसमें ज़रूरतें बहुत कम रहने वाली हैं। नीड्स जिसको बोलते हैं, नेसेसिटीज़। क्योंकि आपने ज़रूरतें पाली ही नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है इतने की। आपकी नीड्स कम रहने वाली है। मतलब अगर आपको एक कमरा भी दे दिया जाए, उसमें एक साइड में बेड हो, एक जगह पर सोफ़ा हो, टीवी हो, एसी हो, फ़ोन हो, वाईफाई हो, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और अगर एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो लग्जरी है, वो मतलब फ़न के लिए आप ले सकते हो। नई नई चीज़ें, पूरा बड़ा घर ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। बट ऐसा नहीं है कि वो ज़रूरत है, कंपलसरी है। वो जैसे जैसे अगर पैसा जुड़ता रहेगा तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आपने पूरी ज़िंदगी ट्रैवलिंग में, खाने पीने में, है ना, अपनी मर्जी का कुछ कुछ बाहर का खरीदने में, कुछ डिफरेंट करने में बिता दिया कि भाई मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ये कोई एक राइड है, कोई ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, कोई जर्नी है, मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपने क्या करना है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत है, वो आपकी मर्जी है, इट्स ऑल अप टू यू। बट जब चाइल्ड अगर आपके पास है ना, चाइल्ड होते ही आपकी लाइफ में बहुत सारी नीड्स बढ़ जानी है। और ज़रूरतें कौन सी हैं, देख लो, सुन लो। सबसे पहली चीज़, आपको घर लेना पड़ेगा। अब अपार्टमेंट में लेना पड़ेगा, एक प्रॉपर घर। ऐसा नहीं है कि एक कमरे में कहीं भी काम चल जाएगा। पहले क्या था, कोई भी कमरा कैसा भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कितनी मंजिल ऊपर मिल जाए, तीसरी चौथी मंजिल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लोकल कॉलोनी में काम चल जाना है। अब आपको अपार्टमेंट में रहना है, अब आपको अपार्टमेंट या किसी सोसाइटी में घर ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि घर मतलब यहाँ पे सेफ्टी हो जाता है। ये वाले घर जो होते हैं अपार्टमेंट वाले, वो आपके और आपके बच्चों को सेफ रखते हैं। इनमें सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, चेकअप्स होते हैं कि भाई हर कोई वो है, बंदा है कि नहीं है जो बाहर से कोई नहीं आया ना फालतू में ऐसे करके। तो बाहर से कोई आता है स्विगी, वो भी एक बार को रुक के वहाँ पे लिख के फिर अंदर जाते हैं। तो आपने देखा ही होगा, है ना, क्या पता आप रहते भी हो ऐसी जगह पे। तो अब अगर आप रहते भी हो, मान लो अपने माँ बाप के साथ, एक और ये बात है कि भाई आप अपने माँ बाप के साथ रह नहीं सकते जब आप अपनी शादी करके एक लड़की ले आते हो, क्योंकि जो भी बहू रहेगी, जो भी आपकी वाइफ रहेगी, उसकी और उसके सास के साथ यानी आपकी मम्मी के साथ बनेगी नहीं, ये गारंटी है। रोज रोज के कलेश आप देख लेना, सुन लेना, अगर आपको उसी घर में रहना है तो। अगर आप ये कहते हो नहीं यार भाई मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे रोज रोज के कलेश बहुत घटिया लग रहे हैं, मेरे मेंटल स्ट्रेस को और बढ़ा रहे हैं, तो आप कहोगे कि भाई चल चल हम बीवी बच्चे बांध के घर, सारा सामान पैक करके चलो दूसरे घर शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट पहले ही हो जाना, बाद में ना होना पड़े। बाद में होगे तो वो अपनी मर्जी से नहीं होगे, फिर तुम बिल्कुल ऐसे होगे, बिल्कुल स्ट्रेस में आने के बाद जाओगे, दिमाग खराब कराने के बाद निकलोगे। पहले ही निकल जाना वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर पहले ही अपार्टमेंट का घर ले रखा है तो वहीं काम चल जाएगा, नहीं, आपको दूसरा घर लेना ही पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट रेंट पे रहना पड़ेगा, तो उसका भाड़ा ऐड कर लो। दूसरी चीज़, अब गाड़ी चाहिए। बाइक सेफ नहीं है। आप अकेले हो तो बाइक फिर भी काफ़ी हद तक सेफली चला लोगे, बट अगर आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे एक ही बाइक पे हैं तो बहुत मुश्किल है। दिल्ली की रोड पे या किसी भी मेट्रो सिटी की रोड पे बिल्कुल नॉर्मली चलना बहुत मुश्किल है। सारे एक्सीडेंट बाइक से होते हैं, सारी दिक्कतें बाइक की हैं। गाड़ी के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, गाड़ी के एक्सपेंसेस ऐड कर लेना, ठीक है। आगे, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, इन सब की फ़ीस अलग से जोड़ लो। स्कूल की आजकल इतनी हाई फीस है, मैं बता नहीं सकता। मेरी एक छोटी सी भांजी है, वो भी आई गेस फर्स्ट क्लास में जाएगी, अभी उसकी 9,500 फीस है पर मंथ, 9,500। तो आप लगा लो कि जब वो फोर्थ या फिफ्थ या एट टेंथ जब तक भी आएगी तब तक क्या उसकी फ़ीस सेम रहेगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। बड़ी क्लासेस की बड़ी फ़ीस होती है। तो पहले से ही इस प्लान करके रखो कि ना, हाँ भी
फीसें जाएंगी, ठीक है। फिर आती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो चाहिए चाहिए भाई, इंश्योरेंस के बगैर काम नहीं चलना। अब आपके बच्चे और आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, तो आपको इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, और वो भी महंगी वाली, जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। कि मतलब कुछ हो जाता है आपको तो 15 20 25 30 जितना भी लाख मिल सके, इतने का तो आप कराओगे कराओगे। तो उसके लिए भी प्रीमियम जाता ही जाता रहता है, हर साल जाएगा। उसको बिल्कुल मानो ही मत कि आपकी इनकम है। फिर आप और आपकी वाइफ मॉर्निंग में मेड रखवाओगे, क्यों? क्योंकि आप और आपकी वाइफ दोनों वर्किंग है। बहुत मुश्किल लाइफ होनी है अगर आपकी वाइफ वर्किंग नहीं होगी तो। बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा आपको। बट एटलीस्ट अगर आप और आपकी वाइफ कमाएंगे तो थोड़ा मिलजुल के बात बन जाएगी, एक्सपेंसेस शेयर कर लोगे, है ना। और वो थोड़ा इजी हो जाती है लाइफ, कि भाई दोनों ने थोड़ा बर्डन उठा लिया। बट उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि आप दोनों आओगे 8 बजे या 9 बजे, है ना। आप दोनों आओगे लेट नाइट और सुबह जल्दी निकलोगे, और बच्चा तो 2 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूलों की। कहाँ रखोगे, क्या करोगे? तो उनको रखने के लिए अलग से मेड रखनी पड़ेगी। और सुबह के खाने की भी एक अलग मेड होती है। इन केस यू डोंट नो, सुबह के खाने की अलग मेड होती है, सारी चीज़। और ये एडिशनल है, ये ज़रूरी है, कंपलसरी चीज़ें हैं ये भी, तो सारी जो मैं बता रहा हूँ। एक और बात, मिडिल क्लास वाले लोग एक बच्चा तो करने से रहे भाई, सिंपल बात बता रहा हूँ। मिडिल क्लास लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई कम से कम 2 होने चाहिए मिनिमम। एक बच्चा इनफ नहीं है। हम ये सोचते हैं कि एक बच्चा है ना, तो इसका भाई बहन कोई होना चाहिए, इसके साथ खेलेगा कौन, इसके साथ मौज कौन मनाएगा। बट यार रियलिटी में भाई बहन ज़्यादातर लड़ते ही हैं। पहले तो माँ बाप के टेंशन के लिए लड़ेंगे, खिलौनों के लिए लड़ेंगे, बहुत सारी एसेट्स चीज़ों के लिए लड़ेंगे। फिर बड़े होने के बाद पैसों के लिए लड़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट्स। मतलब पूरी ज़िंदगी बंटवारा हो जाएगा अटेंशन का, रिसोर्सेज का, सब कुछ बंटवारा हो जाएगा। और आपको भी ज़्यादा टेंशन उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि एक को अच्छे स्कूल भेजना है, अब दोनों को अच्छे स्कूल भेजना है, दोनों को अच्छे कोचिंग सेंटर करवाना है, दोनों को ही अच्छे से अच्छा आप करने की कोशिश करोगे, है ना। तो वहाँ से खर्चा बढ़ा लो अपने आप ही, ऑटोमेटिकली जितना आप एक बच्चे का सोचे थे खर्चा डबल कर दो। और इन सब में लग्जरी अभी ऐड नहीं है खर्चों में, माइंड यू। लग्जरी यानी कहीं घूमने फिरने गए, क्योंकि हर 4-6 महीने में बच्चे की छुट्टी पड़ती है, गर्मी की सर्दी की, है ना। तो आप ये नहीं कर रहे कि भाई हाँ चल घूमने चलते हैं, अभी इसमें ऐड नहीं हुआ वो। क्योंकि पहले आप एक ही टिकट लोगे, अभी एक ही टिकट लोगे, एक ही रूम ले लोगे, काम चल जाएगा। बाद में आपको एक ऐसा 4-4 टिकट करानी पड़ेंगी, 4-4 3 एटलीस्ट 4 तो कराओगे ना, क्योंकि 2 बच्चे, 2 आपकी बीवी और आप। तो वो खर्चे बाहर के ऐड कर लो, कि बाहर खाने गए हैं कभी, फैमिली ट्रिप्स पे गए हैं कभी, बर्थडे केक्स वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह, सब कुछ ऐड कर लो। फेस्टिवल्स जितने हो गए, फेस्टिवल्स में अलग खर्चे होते हैं बच्चों के, आपके मिला के। फैमिली की इनकम बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, पहले बता दूं। और फ़ोन भी चाहिए भाई दोनों को, ऐसा तो है नहीं। लैपटॉप भी चाहिए, और सारे गैजेट्स चाहिए, और वो भी अलग अलग। ईयरपोड्स, है ना। आजकल जितने सारे गैजेट्स आ रहे हैं यार, आपको पता ही है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है गैजेट्स। तो सारे के सारे गैजेट्स आपके और आपके बच्चों को चाहिए, और सबको अलग अलग चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अलग खरीद लिए, आपके बच्चे ने वही शेयर कर लिए, नहीं। ठीक है। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि यहाँ के कुछ लोग, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे जैसे बच्चे का बैग पुराना हो जाता है ना, वही बैग पापा ले जा रहे होते हैं ऑफिस, और वो उस पर पता नहीं कार्टून वार्टून बने होते हैं। मैंने मतलब पर्सनली देखा है कई कई बार। नहीं तो थैला सा लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि इट्स वेरी प्राइसी अदरवाइज, कि आप अपना अलग बैग रखो उनके लिए अलग, है ना। तो आप कहते हो भाई ठीक है। अच्छा, अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरे ना कुछ दोस्त हैं, और वो रियलिटी में रिच है, मतलब मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास में नहीं, रिच है। मतलब उनके माँ बाप ने इतना कर दिया कि फैक्ट्री वगैरह है उनकी, उनके पास काम करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ज़रूरत है, कंपलसरी है, सब कुछ मैनेज है पहले से, सब कुछ तरीके से ऑलरेडी मैनेज्ड है, और बढ़िया तरह से काम चल रहा है लाइफ में उनके। और वो लोग ना शादी करके बच्चे नहीं करने को तैयार। उस लड़के ने शादी कर लिया, वो लड़का मेरा दोस्त है, और वो बच्चे करने को तैयार नहीं, उनके माँ बाप परेशान है।
और वो रिच है। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब आप ये लगा लो, जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी मेंटालिटी क्या है, मिनिमम 2 बच्चे। और यहाँ पे रिच क्लास, जिनको रियलिटी में बच्चे करने चाहिए, वो नहीं करके दे रहे। कारण क्या है? कहते हैं हम पहले पूरा इंडिया घूमेंगे मिलके। पहले पूरा इंडिया घूम रहे हैं, कोने कोने जा रहे हैं, कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हम आज तक नहीं गए, सुना बहुत है, या कई चीज़ें हमने सुनी भी नहीं है, जो इतनी मेन स्ट्रीम जगह है नहीं है, और वहाँ पे रश भी कम रहता है, तो हम वहाँ वहाँ होके आते हैं अभी। फिर धीरे धीरे करके हम फॉरेन भी एक्सप्लोर करेंगे जगह। मैंने कहा यार कि कमाल है यार। मैंने पूछा कि बड़े फोर्स नहीं करते बच्चों को? कहते करते हैं, करते रहने दो, मेरी लाइफ है। तो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो रिच लाइफ जीना चाह रहे हैं, रिच की तरह, और रिच जो लोग हैं वो मिडिल क्लास की तरह जीना चाह रहे हैं। काफ़ी उल्टा केस हो रहा है। तो वो एक फ़नी इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता था। बाकी आपको ना एक ध्यान रखना है, जितने मैंने खर्चे बताए इसमें और भी एडिशनल ऊपर नीचे खर्चे होंगे, मैंने सारे अकाउंट नहीं किए हैं। तो पहले ही ना यार आपको ये रखना है कि ना मैं इतना कमाने वाला होना चाहिए, मेरा इतना पैसा होना चाहिए कि मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। और ये सारे खर्चे जो है ना, ये बहुत बेसिक खर्चे हैं और ज़रूरत के खर्चे हैं। इसको ऐसे नहीं है कि इसके बाद आपके बच्चे आपको आके कह देंगे भाई वाह बहुत बहुत बढ़िया किया ये वो, है ना। और इस पहले तो इस कमाने के लिए ना, आप इतना कमाने के लिए आपने स्ट्रेस बहुत लिया है। सबसे मेन चीज़, स्ट्रेस इतना ज़्यादा लिया है पूछो मत। क्योंकि आपकी मंथली इनकम या फैमिली इनकम एक मंथ की मिनिमम से मिनिमम 2-3 लाख तो होगी, होनी ही चाहिए। 2-2.5 लाख आज की डेट में। तो अगर 2-2.5 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, तो उतना कमाने के लिए आपने बहुत सारा पैसा कमा के दिया अपनी कंपनी को, बहुत सारी सेल ला के दी है ना। तो इतनी सेल लाने के लिए आपने हालत ख़राब करवाई है अपनी। मैंने इनफैक्ट कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो सैटरडे संडे भी काम करते हैं और ओवर टाइम रोज कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज उनका पैसा इतना ज़रूरी है उनके लिए कि उन्हें रुकना ही नहीं है। उन्हें पीछे से ही ऑर्डर है, फैमिली के ऑर्डर है ये, और ज़रूरत के ऑर्डर है कि रुको मत, करते रहना। किसी भी महीने ना गलती से ऐसा ना हो कि तुम बेरोजगार बैठ जाओ या इनकम ना आए। बहुत दिक्कत है उनकी लाइफ में। उनके खर्चे क्योंकि बंधे हुए हैं, फिक्स्ड है, उतने ही खर्चे करने हैं मिनिमम। तो उसके लिए आपको कमाना ही कमाना है। अब इसमें ये खुश मत हो जाना, कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैंने देखे हैं, क्योंकि वो 1.5 लाख कमा रहा है एक बंदा, उसकी बीवी कुछ नहीं कमा रही, और वो छाती पीट के कह रहा है भाई मैं इतना कमाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई तू गरीब है अभी भी, तेरे को दिख नहीं रहा तू गरीब है। पर क्योंकि जितना भी पैसा कमा रहा हो, तेरी नीड्स बहुत है, क्योंकि तू फैमिली वाला हो गया बंदा, तू फैमिली वाला बंदा है, तेरी नीड्स बहुत हैं, और तू ऐसा नहीं कह सकता कि इतने पैसे मेरे लिए इनफ है। तेरे लिए बल्कि और भी ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम 50,000 और होने चाहिए कहीं ना कहीं से, तब जाके तू कह सकता है हाँ यार ठीक लाइफ चल रही है। 2 लाख अगर 3 बंदे हैं ठीक है, पर अगर 2.5 लाख हों तभी हों 4 लोग तो ही बेटर है। मतलब थोड़ा एक सिस्टम समझ लो कि पर इंडिविजुअल 50,000 होना चाहिए मिनिमम। जैसे मैं अगर इंडिविजुअल हूँ तो मेरे लिए अगर 50,000 होगा तो मैं बिल्कुल मिडिल क्लास वाली लाइफ जीऊँगा। उससे ज़्यादा जैसे बढ़ता रहेगा तो मेरी लग्जरी ऐड होती रहेगी। तो जो स्ट्रेस जो आपने लिया है ना, उससे जितनी बीमारियाँ आपको होंगी वो तो अलग ही चीज़ें हैं, बिल्कुल वो अलग ही कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कभी फ्यूचर में बात करेंगे। बट चाइल्ड फ्री रहकर ना यार आप ये सोच सकते हो कि आपको रियलिटी में करना क्या है, कौन सा काम करना है। क्योंकि आप ना जब चाइल्ड फ्री होते हो ना, तो आप पैसों की कठपुतली नहीं बनते। और यही सबसे मेन कारण है जो मैं सोचता हूँ पर्सनली चाइल्ड फ्री रहने का। क्योंकि सोसाइटी ऐसी हो गई ना अब कि अच्छे पैसों के बिना कोई आपको पूछेगा भी नहीं। ये हार्श रियलिटी है, ठीक है। क्योंकि लोगों को पता है कि महंगाई क्या है और कितना पैसा कमाए जिसकी वजह से एक अच्छी ठीक ठाक ज़िंदगी जी पाएगा सामने वाला। तो उसके लिए आप अच्छा नहीं कमा रहे हो तो ये आपकी गलती है, और ये सही बात है। बट अगर आप चाइल्ड फ्री रहते हो ना, तो आप पैसों की कठपुतली नहीं बनते, पैसा आपको नचाएगा नहीं। और ये सबसे मेन चीज़ है। पैसा अदरवाइज आपको पूरी ज़िंदगी नचा सकता है, और आप पूरी ज़िंदगी कहोगे कि नहीं यार मुझे पैसा ही कमाना है।
क्योंकि इट्स लाइक अ रिवॉर्ड थिंग। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, बचपन का दोस्त है, स्कूल का दोस्त है। अब वो एमएनसी में है, ठीक है, अच्छी अच्छी बात है, बहुत अच्छा कमा रहा है, ठीक है, बढ़िया है। पर 5-10 महीने से ना वो ऐसा हो रहा था कि भाई मेरे को ना दुबई जाना है, क्योंकि दुबई की उसने टिकट करानी थी, है ना, सब कुछ था। और दुबई जाके ना ये शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग करनी है। अभी वो आईफोन लेके आया 1.5-2 महीने पहले दुबई से। आईफोन 13 समथिंग है, 13 प्रो कुछ ऐसा कुछ है। एयरपॉड्स वगैरह सब लेके आया, बढ़िया है। पर अभी ना उसका क्या हो गया है, फिर से अब उसकी नई रट लग गई है, क्या, थार लेनी है। थार लेनी है तो लेनी है तो लेनी है। अब वो ऐसा सोच रहा है। मतलब आप ये देखो यार, उसको ना शायद पैटर्न दिख रहा है, या वो देखना नहीं चाह रहा, आई डोंट नो। कुछ लोग कॉन्शियसली जीते नहीं है, मैं समझता हूँ। बट उसका पैटर्न ये है कि पूरे हफ्ते मरवानी है, ऑफिस जाके हालत ख़राब करवानी है, बैंड बजवानी है, और उसके बाद ना उन पैसों से कुछ चीज़ें खरीदनी है बस, और उन चीज़ों से खुशी मिलेगी, जो कि बहुत मोमेंटरी है। क्योंकि 1.5-2 महीना भी नहीं हुआ उसके आईपोड का आए हुए और आईफोन को आए हुए, और अभी से ही ना वो ऐसा हो रहा है भाई कि मुझे तो थार लेनी है। क्योंकि सिंपल बात है यार, आपको एसेट या चीज़ें जो हैं, जो आप खरीदते हो ना, उनसे खुशी नहीं मिल सकती। नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, बात खत्म यहीं पे। आपको चीज़ों से खुशी नहीं मिलनी है, आपको मिलनी है खुशी काम करके। कोई काम ऐसा चूज़ करो ना जिसमें आपको ही लगे कि हाँ यार भाई मज़ा आने वाला है। पर उस काम को चूज़ करने के लिए आप फ्री भी तो होने चाहिए ना, कि यार, क्योंकि हर काम जो, जैसे आपको कोई काम पसंद है, मान लेते हैं, अब ज़रूरी नहीं है ना कि उसमें शुरू में पैसा मिल जाए। बहुत मुश्किल है कि शुरू में अच्छा पैसा मिल जाए। अब शुरू में अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है तो आप कहोगे कि यार छोड़ो, इसको क्यों काम करना। बट अगर आप बैचलर होगे, अगर आप या चाइल्ड फ्री लाइफ जी रहे होगे, तो आप कहोगे कि यार चल एक बार काम करने की कोशिश तो करें। अब इतना पैसा इकट्ठा कर लिया मैंने, इससे मुझे इतनी खुशी नहीं मिल रही। अब कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें काम में ही खुशी मिल जाए और पैसा एडिशनल हो, तो विन विन सिचुएशन हो गई, दोनों हाथ में लड्डू हो गए, कि काम कर रहे हो तो भी मज़ा है और पैसा मिल रहा है तो भी मज़ा है। तो दोनों तरफ से अगर मज़ा हो गया, क्या लाइफ है, नहीं। और आप पैशन के लिए काम कर सकते हो बेसिकली। और एक और बात, आप कमा रहे हो और खर्चा नहीं है, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है। ये इकोनॉमिक वाइज अगर आप देखोगे ना, कोई अगर इकोनॉमिस्ट को बोल के कहोगे कि भाई मैं बच्चा नहीं कर रहा ये वो, तो वो आपको इंसिस्ट करेगा कि आप अपना डिसीजन चेंज करो, क्योंकि इकोनॉमी के लिए ये डिसीजन अच्छा नहीं है नेशन वाइज। पर इंडिविजुअल वाइज बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया यार, तुम एक और इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे भूल सकते हो, कि भाई वो है अपना टाइम। बच्चे के लिए सिर्फ पैसा नहीं है ज़रूरत, उसके लिए टाइम भी आपका ज़रूरी है। अब उसको पता है जाने नहीं पता, बट उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 8 घंटे या 9 घंटे की शिफ्ट लगा के आए हो, 2 घंटा आने में या 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में, तो 11 घंटे का काम करके आए हो, 11-12 घंटे की काम करके आए हो प्रॉपर। उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे आपका टाइम चाहिए तो चाहिए। और अगर आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे ना, तो वो फर्दर और फ्यूचर में ना, पहले तो बिगड़ेगा बहुत ज़्यादा, बच्चा बच्ची जो भी है, और मतलब उसके अंदर और आपके अंदर ना लव के अंदर गैप आ जाएगा। फिर आप कहोगे कि मैंने इतना खर्चा किया ये वो, और सामने वाला बंदा समझेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ आपने टाइम तो बिताया नहीं। आप अपने काम में लगे रह गए, पैसों के पीछे भागते रह गए पूरी ज़िंदगी। और ये हो रहा है और होगा, ये गारंटी है। और ये पहले तो सिर्फ मेन के साथ होता था, आजकल औरतों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि औरतें भी काम कर रही हैं। तो वो डिस्टेंस जो है एक बच्चे और माँ बाप के पूरे थॉट प्रोसेस में, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। और वो बिल्कुल अलग हो जाएगा मेंटली, वो अपनी अलग दुनिया क्रिएट कर लेगा, वो माँ बाप को इज्जत भी नहीं करेगा। मतलब ऐसे मैंने बहुत सारे केस पर्सनली देखे भी हैं, और ऐसे ही केस मेरा भी है ठीक है। फ्यूचर में बात करूँगा अपनी लाइफ के बारे में, मेरा बहुत मन है, ठीक है। बट आप ना अब इस तरह से समझो, ये लास्ट डायलॉग है इस पूरी वीडियो का। सिंघम आपने एक मूवी देखी होगी, नहीं देखी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बट मुझे अच्छी लगती है मूवी वो, ठीक है, आई एन्जॉय इट। उसमें एक डायलॉग है कि भाई, उसमें ना एक
एक बार वो गुंडों को पीट रहा होता है, जाने कुछ ऐसा कुछ होता है सीन। उसमें ना अजय देवगन एक बार बोलता है, कहता है कि मेरी ज़रूरतें कम है, इस वजह से मेरी बाजुओं में दम है। तो ऐसे ही हो जाओगे आप, क्योंकि आपकी ज़रूरतें कम रहेंगी। आप ऐसे नहीं होंगे कि मुझे यहाँ से भी मिल जाए पैसा, वहाँ से भी मिल जाए सब कुछ। आप कहोगे कि ठीक है, काम चल रहा है, जो भी काम चलाऊ काम कर रहा हूँ मैं भी, और फ्यूचर में मेरे को पता है कि मेरे को पैशन है कुछ, मेरा कुछ हॉबी थी, कुछ बचपन में था, कुछ जो मैं उसको निखार नहीं पाया, पढ़ाई में रह गए। हम सब पढ़ाई में रह गए यार, हम सब ऐसे हैं कि हमें सिर्फ पढ़ाई आती है और कुछ नहीं आता। बट एक आधा स्किल हमने पता है कि हमें पता था, हमें हमें लगता है कि हमें आता था, तो उस स्किल को आप उभार सकते हो फ्यूचर में, है ना। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने डिसीजंस को बहुत सोच समझ के लो। अदरवाइज कुछ जो चीज़ें होती हैं जैसे बच्चा करना टाइप, ये डिसीजंस तो बिल्कुल इरिवर्सिबल होते हैं, इनको नहीं बदला जा सकता। वंस इट इज़ देयर, इट इज़ देयर। और ये सारे कुछ मैंने खर्चे गिनाए, कुछ ज़रूरतें गिनाई जो बच्चों की होती हैं। अगर आप इतने सक्षम हो, इतने पूरे पूर्ण हो जिसको बोलते हैं, या केपेबल हो कि आप इतना खर्चा उठा सकते हो या इतना उसके साथ टाइम बिता सकते हो, आपकी मेंटल थॉट प्रोसेस अच्छी है कि आप कुछ एजुकेशन दे सकते हो किसी बच्चे को, तो आप ठीक है, तो आप कर सकते हो बच्चे को। बट अदर देन दैट, अगर आपको पता है कि यार आपके खुद ही बजट में हालत ख़राब है, आपको पता है कि आपका नहीं पता कि आज की डेट में पैसा कहाँ से आना है, कब आना है, कहाँ को जाना है, तो ठीक है ना, तो बहुत सोच समझ के करना, बहुत सोच समझ के। और अगर आपने अभी लाइफ फिगर आउट अपनी नहीं की है तो इट्स ओके, फिगर आउट योर ओन लाइफ। अपनी ज़रूरतों को पता करो क्या है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। आई वुड रिकमेंड दैट, एंड आई गेस दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।